बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात अव्वल की किताब में खुश आमदीद। आज हम एक नए सबक का आगाज़ करेंगे और इस तारुफ़ी वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस सबक में कौन से अहम निकात और कौन से अहम मज़ामीन आपके सामने रखे जाएंगे, कौन कौन से हासिलात ताल्लुम हम मिलकर पढ़ेंगे और मश्क में आपसे कौन कौन से सवालात पूछेंगे। तो हमारे सबक का नाम है मस्जिद व आज़ान और ये सबक इबादात से मुताल्लिक है। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारा बाब दोम दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, नंबर एक ईमानियात और नंबर दो इबादात। पहले दो असबाक में हमने ईमानियात को पढ़ा यानी तौहीद को और नबूवत और रिसालत को। सबक 2.3 का ताल्लुक इबादात से है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्जिद और अजान को, जिसका ताल्लुक हर मुसलमान के साथ है। हर मुसलमान मस्जिद से ही अजान सुनता है और हर मुसलमान मस्जिद जाकर ही नमाज पढ़ता है और जिसका बहुत ज़्यादा सवाब भी मौजूद है। तो आज इस सबक का लेक्चर तारुफी लेक्चर है और इसमें दो हासिलात ताल्लुम हम पढ़ेंगे। इसका पहला हासिल ताल्लुम है, ये जान लें कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यानी मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? नमाज पढ़ने के लिए और दीगर इबादत के लिए। और दूसरा हासिल ताल्लुम है, जान लें कि अजान नमाज के लिए पुकार का नाम है। यानी मस्जिद में दो ही काम होते हैं, नंबर एक अजान और अजान के बाद होती है नमाज, और मस्जिद नमाज ही के लिए बनाई जाती है और कायम की जाती है। यह है इस सबक के हासिलात ताल्लुम। अब हम चलते हैं किताब की जानिब और देखते हैं कि किताब में इन हासिलात ताल्लुम को कैसे बयान किया गया है। अगर हम किताब के सफ़ा नंबर 26 को देखें तो सबसे पहले आपके सामने ये QR कोड मौजूद है, जिसकी मदद से आप ये तारुफी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद जब आप अगला QR कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ से हम बाकायदा अपने सबक का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मस्जिद किसे कहते हैं, उसका माना क्या है, मस्जिद किस लिए बनाई जाती है और मस्जिद में कौन कौन सी इबादत की जाती हैं। साथ ही हम क्या आप जानते हैं कि उन्वान से जो खाना मौजूद है, यहाँ पर हम आपको कुरान मजीद में मज़कूर 3 मसाजिद का जिक्र आपके सामने रखेंगे। अगले सफ़े पर इस किताब के दूसरे हासिल ताल्लुम यानी अजान को बताया गया है और अजान का माना, उसकी अहमियत और उसकी फजीलत बताई गई है और ये बताया गया है कि हमें अजान और मस्जिद के आदाब का ख्याल कैसे रखना है। सबक के अख्तिताम पर अल्फाज और उनके मानी मौजूद हैं और साथ ही क्या आप जानते हैं कि 2 खाने भी मौजूद हैं जिनमें आपको बहुत उम्दा मालूमात दी गई हैं। इस QR कोड की मदद से आप अगला लेक्चर देखेंगे और इसकी मदद से इंशाअल्लाह ताला आपको हल शुदा मश्क आपको दी जाएगी। उसके बाद आगाज होता है ज़हनी आजमाइश का यानी मश्क का, जिसके शुरू में हस्बे मामूल सुनना और बोलना के सवालात हैं। असातिज़ा कराम ये सवालात और सबक से मुताल्लिक कुछ दीगर सवालात भी बच्चों से पूछ सकते हैं और बच्चों से उनके जवाबात ज़बानी लेंगे। कतन इन सवालात के जवाबात आपने लिखवाने नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ये सुनना और बोलना की सलाहियत से मुतालिक सवालात हैं। उसके बाद MCQs दिए गए हैं, यानी एक सवाल पूछा गया है जिसके 2 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने सबक को पढ़कर और खूब अच्छी तरह याद करके इन सवालात को पढ़ना है और उसके दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। उसके बाद शुरू होता है लिखने की सलाहियत का, जिसमें पहला सवाल क्या है, आपने कॉपी पर 3 फूल बनाने हैं और उनमें मस्जिद या अजान के आदाब लिखवाने हैं। और उसके बाद है खाली जगह का सवाल है और साथ ही अगला सवाल है मुख्तसर आपने जवाबात लिखने हैं इन सवालात के। उसके बाद मौजूद हैं सरगर्मियां जो कि सबक की तफहीम के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी और असातिज़ा कराम की रहनुमाई के लिए कुछ हमने यहाँ पर निकात लिखे हैं जिनको पढ़ना और जिनके ज़रिए बच्चों को पढ़ाना इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। साथ ही मौजूद है घर का काम जो कि बच्चों ने वालिदैन की मदद से करना है और आखिर में मौजूद है अमली मंसूबा जो कि सबक की तफहीम में इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगा। सबसे आखिर में हमने आपको कुछ लिंक दिया है और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या इस लिंक के ज़रिए से आप दुनिया की 8 मशहूर मसाजिद की तस्वीर और उनके बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको एक बहुत प्यारी सी मस्जिद की तस्वीर आपके सामने लगाई है जो कि है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। तो ये था हमारा इस सबक का तारुफ। मुझे उम्मीद है कि आपने तारुफ खूब अच्छी तरह जान लिया होगा और आप अब
اس سبق کو پڑھنے کے لیے بہت بےتاب بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہر لیکچر کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی، لیسن پلان اور ورکشیٹ بھی ملے گی، جس کو آپ نے ضرور حل کرنا ہے تاکہ آپ سبق کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو آپ نے تمام اسباق کو خوب غور سے سننا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔